ख्रिस्त में प्रिय भाइयों और बहनों, आने वाला काल यानी 5 जनवरी 2023 को एमेरिटस पोप बेनेडिक्ट 16 का दफन विधि वेटिकन सिटी में होने वाला है। और मैं सोचा इस अवसर में उनके जीवनी के बारे में कुछ जानकारी देना इस वीडियो के जरिए अच्छा होगा। विश्वासियों के लिए उनके जीवन के बारे, उनके काम के बारे जानने से लोगों को अच्छी एक अनुभव होगा और हम लोग उनको ज़्यादा नज़दीक से जानेंगे। पोप बेनेडिक्ट 16 का जन्म और परिवार जर्मनी में था। जर्मनी का एक जगह है जिसको मार्कतल आम इन कहते हैं, अर्थात मार्कतल एक जगह का नाम है जो इन नदी का किनारे है, इसलिए वैसे नाम दिया गया है मार्कतल आम इन। ये साउथ जर्मनी जिसको बावारिया कहते हैं उस क्षेत्र में है। इसके माता का नाम था मारिया और पिता का नाम था जोसेफ। जोसेफ एक पुलिस डिपार्टमेंट में काम करते थे और इनके परिवार में ये लोग 2 भाई थे और एक बहन थी। 2 भाई में से बड़े भाई का नाम था जॉर्ज और जो पोप थे बेनेडिक्ट उसका नाम था योसेफ और उनकी बहन का नाम था मारिया। इनका फैमिली नेम था रत्सिंगर, इसलिए जोसेफ रत्सिंगर भी उनका नाम हम लोग सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो ये रहा उनका परिवार के बारे में। और छोटपन में जोसेफ रत्सिंगर का मन में हुआ कि वे एक कैथोलिक पुरोहित बनेंगे, इसलिए पुरोहित बनने का मन उनका जीवन में बैठ गया था। चाहे पुरोहित होने के लिए वे अपने को तैयारी किए और आगे बढ़े। और उनका युवक समय में वे नाजी सरकार के समय में वे कहेंगे जर्मन जो उस समय नाजी के जरिए से सेना था उसमें भी वे भर्ती हुए थे और कुछ समय वे मिलिट्री में भी अपना काम को किए हैं। और इनका परिवार कहेंगे बहुत ही धार्मिक था ख्रिस्तीय वातावरण में। और सदर्न जर्मनी में एक जगह है तीर्थ यात्रा अल्टेटिंग बोल के, मारियम का नाम से वहाँ तीर्थ यात्रा बहुत लोग जाते हैं। और कहा जाता है ये जगह में इनका परिवार भी बहुत बार जाते थे, कम से कम साल में एक बार जाते थे। और वहाँ उनका धार्मिक तौर से कहेंगे नवीनीकरण चाहे अपने को मजबूत करते थे और ईश्वर का आशीर्वाद वे चाहते थे। इसे हम लोग नहीं सुने हैं परिवार में 2 भाई का अभिषेक एक ही समय में होने का, लेकिन इनका ऐसा हुआ 1951 ईस्वी में इनके बड़े भाई जिसका नाम था जॉर्ज और अपने जोसेफ, ये दोनों एक ही साथ पुरोहित अभिषिक्त हुए और दोनों पुरोहित बन गए। इनका झुकाव था पढ़ने में और इसलिए वे कहेंगे यूनिवर्सिटी स्टडी भी किए थे। और यूनिवर्सिटी स्टडी करने के बाद में वे अपने को एक अच्छे पुरोहित के हिसाब में आगे बढ़ा रहे थे। और उनका कहेंगे बुद्धि चाहे उनका एकेडमिक परफॉर्मेंस को देख के उनको
1962 से 65 तक जो वेटिकन दूसरा सभा हुआ रोम में, उसमें वे एक युवक थियोलॉजियन के हिसाब में कोलोन शहर का कार्डिनल का सहयोगी होकर वे वेटिकन सभा में भाग लिए थे। ये उनके जीवन का एक बड़ा कहेंगे सौभाग्य की बात था। एक युवक थियोलॉजियन के स्तर पर भी वे उस समय में जब कलीसिया में एक बदलाव लाने का सोच था वेटिकन सभा के जरिए से, उसमें वे शामिल हुए थे और उसमें वे बड़े बड़े थियोलॉजियन लोग के साथ में, जैसे हम लोग सुनते हैं कार्ल रानर, और उसी के साथ में और दूसरे लोगों को भी हम सुनते हैं, वो साथ के साथ वे कुछ न कुछ बातचीत के माध्यम में परिचित थे। और उसके बाद में वे 1966 से वे जर्मनी में तुबिंगेन यूनिवर्सिटी में शिक्षा दे रहे थे और उसके बाद में रेगन्सबर्ग में भी, ये सब बड़ा बड़ा यूनिवर्सिटी है जर्मनी में, और उनका पुरोहिताई सेवकाई का काम करते करते उनको 1977 में जॉन पॉल दूसरा अपना आर्च बिशप उसको चुने म्यूनिक और फ्राइजिंग डायसिस के लिए। इसलिए वे म्यूनिक और फ्राइजिंग धर्म प्रदेश में एक आर्च बिशप का नियुक्ति पाए और बहुत ईमानदार से अपने शेफर्डिंग, अपने गडेरिया का काम वे करते गए। ऐसा हम लोग उनका जीवनी से हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद में देखते हैं उनको वेटिकन में अलग अलग कॉन्ग्रीगेशन है और उनको कॉन्ग्रीगेशन फॉर डॉक्ट्रिन ऑफ फेथ में प्रीफेक्ट हिसाब में नियुक्ति मिला। एक तो कलीसिया का एक विभाग है जहाँ कलीसिया का विश्वास को सही शिक्षा देना, सही तरीका से प्रेजेंट करना और लोगों के पास जो विश्वास का बात है उसको पहुंचाना। इस डिपार्टमेंट में वे प्रीफेक्ट थे और उस समय उनको बहुत सारे समस्या का सामना करना पड़ा। जैसे लैटिन अमेरिका में लिबरेशन थियोलॉजी बोल के एक आंदोलन चाहे मूवमेंट शुरू हुआ था जिसको उनको गाइड करना पड़ा। लिबरेशन थियोलॉजी के सोच विचार में कुछ बहुत चीज़ अच्छा ही था, ये गरीबों को उद्धार करने का हिसाब में, लेकिन कुछ कम्युनिज्म के तरफ भी झुकाव था, इसलिए उनको उसमें गाइड करना पड़ा। और उसी के साथ में भी उस समय में वीमेन लिबरेशन का मूवमेंट भी था और महिला लोग चर्च में अपना एक पोजीशन चाहे एक ऑफिस के हिसाब में काम करने के लिए भी उनका डिमांड था। ये सब को उनको कहेंगे समाधान करना पड़ा। उसी के साथ में हम लोग देखते हैं कलीसिया में अलग अलग जगह में, अलग अलग देश में चाइल्ड अब्यूज चाहे सेक्स स्कैंडल कहते हैं, ये भी देखने को मिला। चाहे ऐसा हुआ जर्मनी में भी, ऑस्ट्रिया में, आयरलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी अलग अलग देशों में उनका निगरानी से चाहे उनका सुपरविजन से बहुत लोगों को कन्फ्रंट करना पड़ा और वे बहुत ही विश्वास और साहसिकता के साथ में, करेज के साथ में उसको सामना किए। जब ये बहुत लोग उसको ग्रहण नहीं किए, बहुत लोग बोले बहुत कंजरवेटिव है, लेकिन कलीसिया का विश्वास को रक्षा करने के लिए वो ऐसा कदम लिए थे और उनका सोच विचार था पुरोहित लोग जो हैं वे यीशु ख्रिस्त को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रीस्ट आर इन द नेम ऑफ क्राइस्ट, और वही विचार से उनका सोच था पुरोहित्व में चाहे प्रीस्टहुड में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। वे यीशु ख्रिस्त का कहेंगे रेप्लिका है, अनदर क्राइस्ट है, इसलिए उसमें दुनियादारी चाहे मटेरियलिज्म का जो सोच विचार है वो प्रभावित ना करे।
ऐसे ही वे सोचते थे। तो ये हम लोग देखते हैं उनका जीवन में ऐसे वे कदम लिए थे। फिर उनका एक बड़ा अचीवमेंट था 1992 ईस्वी में पहले बार वे कैटेकिज्म ऑफ कैथोलिक चर्च लिखित रूप से वे प्रकाशित किए। और उसके पहले कैटेकिज्म पुस्तक सब था अलग अलग देश में कैथोलिक विश्वास के अनुसार में, लेकिन वे एक ऐसे कैटेकिज्म बुक प्रस्तुत किए जो यूनिवर्सल चर्च के लिए, सार्वजनिक कलीसिया के लिए व्यवहार किया जा सकता है। और ये कैटेकिज्म बुक में विश्वास, हम लोगों का कैथोलिक विश्वास क्या है, कैसे इसको हम लोग मनाते हैं, कैसे हम लोग को समझना चाहिए, ऐसी बहुत अच्छा सुंदर से बहुत सिस्टमेटिकली बहुत लॉजिकली इसको अरेंज करके ये बनाए हैं। और ये कैटेकिज्म पुस्तक भी कलीसिया के लिए बहुत ही लाभदायक है। वे जब रोम में थे उस समय वे कार्डिनल चुने गए थे। और कार्डिनल लोगों का जो सीनियर मोस्ट रहता है उनको कहा जाता है प्रीफेक्ट ऑफ द कार्डिनल्स, और वे वो पोजीशन में भी थे। जॉन पॉल सेकंड का पोप रहने समय, और जब जॉन पॉल सेकंड मर गए तो यही उनका फ्यूनरल को अगुवाई किए। फ्यूनरल का जो नीति था उसको वे ऑर्डर किए। इसलिए उनका एक ठो कहेंगे उनका पोजीशन बहुत ही अच्छा था और वैसे थे वे। ये संत पापा को विद्वान भी कहा गया है। अकाडेमिकली वे बहुत ही हाई स्टैंडर्ड का थे, इसलिए ये लेखक भी थे, ऑथर थे। वे पुस्तक लिखते थे। वे लिखे हैं जीसस ऑफ नाजरेथ। और अपने जब वे संत पापा बन गए वे दो कहेंगे एनसिक्लिका लिखे हैं, देवस कारितास एस्ट और स्पे साल्वी। ये दो ठो उनका लिखा हुआ धर्म चिट्ठी है। और बहुत सारे विषय में वे लिखे, लेकिन विश्वास और विचार चाहे रीजन एंड फेथ यही आधार में ज़्यादा उनका झुकाव था और उसी आधार में वे पुस्तक लिखे हैं। कहा गया है उनका लिखा हुआ पुस्तक सब मिला के करीब 60 तक पहुंच गया है। हम लोग उतना विस्तृत व्याख्या नहीं करेंगे, लेकिन वे एक विद्वान थे, लेखक थे, सोचते थे, विचार करते थे और कलीसिया का भले के लिए उनका दम बहुत था। जब जॉन पॉल सेकंड मर गए तो उनको जो कार्डिनल लोग थे उनको संत पापा का पोस्ट में चुनाव किए। वो हुआ 2005 में। वे संत पापा का पदवी में उनको चुना गया और उस समय वे 78 साल के थे, काफ़ी उम्र हो गया था, लेकिन उनको चुना गया और वे एक्सेप्ट किए। और बहुत लोगों का सोच था कि वे कलीसिया को शायद बहुत कहेंगे ट्रेडिशनल चाहे कंजर्वेटिव हिसाब से लेंगे, कारण कि उनका सोच विचार बहुत ही कहेंगे दोनों मिला हुआ था, कंजर्वेटिव एटीट्यूड और लिबरल एटीट्यूड। लेकिन बहुत लोगों का सोच था कि वे ऐसा हो सकता है कि चर्च को वे जो वेटिकन सेकंड का जो सोच था नवीनीकरण, उसको वे उतना कर नहीं पाएंगे। लेकिन देखा गया है कि वे बहुत अच्छी तरह से अपने संत पापा रहने समय भी शिक्षा के आधार में और लोगों को अगुवाई करने के आधार में उनका बहुत अच्छा शिक्षा था। और वे संत पापा रहकर भी बहुत सारे काम चाहे जो वेटिकन में था उसको रिफॉर्म लाने का भी कोशिश किए थे। हम कोई बोलते हैं उस समय भी वेटिकन का परिचालन में कुछ करप्शन था, जिसको हम लोग भट्टीलिक बोल के जानते हैं जर्नलिस्ट लैंग्वेज में। और वे इसमें भी अपना हाथ डाले थे और कुछ सुधार चाहे कुछ सही बात को सुधारने के लिए कोशिश किए थे।
प्रिय भाइयों और बहनों, इनके बारे में हम लोग ऐसे जानते हैं कुछ उनका कंट्रीब्यूशन चाहे ऐसे। तो वे संत पापा हिसाब में 8 साल थे। उनका संत पापा रहने का समय 2005 से 2013 तक था, फरवरी महीने तक। और जब वे महसूस किए 2013 जनवरी के बाद में कि वे शारीरिक तौर से कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए वे और आगे एक अच्छे गणितीय हिसाब से संत पापा का काम करने में वे सामर्थ नहीं रहेंगे, इसलिए उनका विचार से वे इस्तीफा दे दिए। कारण कि उनका सोच था यदि वे शारीरिक तौर से हम लोग सही नहीं रहेंगे तो हम कैसे लोगों को शिक्षा देंगे, क्योंकि लिए काम करेंगे। इसलिए फिजिकल इनएबिलिटी के कारण से वे इस्तीफा दिए। और उस समय ऐसा हिस्ट्री में देखा जाता है कि 600 साल पहले ऐसा कुछ हुआ था, और उसके बाद में उस समय में संत पापा रिजिग्नेशन चाहे इस्तीफा दिए। और दुनिया का दृष्टि में उस समय थोड़ा अचंभ लगा कि कैसे वे दे सकते हैं, कारण कि हम चर्च का चाहे लोगों का विश्वास था कि संत पापा इज फॉर लाइफ टिल डेथ। लेकिन उस विचार को वे तोड़ दिए और अपने कहेंगे इस्तीफा दे दिए। और इस्तीफा देने के बाद में शुरू में वे समरभिला, जिसको कासल गांडेर को बोलते हैं, वहाँ कुछ दिन थे। उसके बाद में वे वेटिकन का एक मोनास्ट्री है मातेर एक्लेसिया, वही जगह आके वे रहना शुरू किए। और हम लोग देखते हैं उनके बाद में, उनका रिजिग्नेशन के बाद में चुनाव हुआ और संत पापा फ्रांसिस चुने गए संत पापा 2013 से, ये है मार्च महीना से। प्रिय भाइयों और बहनों, ये हम लोग का इतिहास का चाहे हम लोग का जो घटनाक्रम हुआ उसके अनुसार में देखेंगे तो संत पापा बेनेडिक्ट का जो जीवनी है बहुत ही नमूना का जीवन है। और उनको हम लोग एनालाइज करके देखेंगे तो हम लोग 3 बात को लेकर हम लोग ध्यान कर सकते हैं। वे एक होली मैन थे। होली मैन कहने का मतलब बहुत फेथफुल अपना काम में और सोच विचार में, इसलिए उसको जर्नलिस्ट लोग चाहे उनका बायोग्राफर लोग भी कहते हैं ही वॉज ए होली मैन। दूसरा पॉइंट है वे विश्वास के लिए साक्षी थे, विटनेस टू द फेथ, कैथोलिक फेथ। इसलिए कैथोलिक फेथ को वे प्रायोरिटी दे रहे थे, कारण कि हम लोग जानते हैं कलीसिया में भी अलग अलग डिनोमिनेशंस है, अलग अलग हिसाब से कलीसिया को हम लोग ले सकते हैं, लेकिन वे कैथोलिक फेथ को ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिए। और वे कलीसिया का एक अच्छे चरवाहा, हम लोग अंग्रेजी में कहेंगे ट्रू शेफर्ड ऑफ द कैथोलिक चर्च थे। और वही हिसाब से अपने को वे चलाए। और उनका जीवनी जो है हम लोग के लिए एक नमूना बन गया है। प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग इस संत पापा के बारे साधारण आदमी लोग हम लोग उतना नहीं भी जान रहे थे, लेकिन आज मैं बताया उनका जीवनी, उनका परिवार, उनका शिक्षा, उनका काम। और ये संत पापा हमारे लिए नमूना बन जाएंगे, कारण कि इनका मरण हुआ 31 दिसंबर 2022 को। और उसके बाद में 1-2 दिन के बाद में उसको वेटिकन में लाए, वहाँ रखा गया है। उसको वेक समय कहते हैं, माने जागरण समय। तो उसके बाद में कल है उनका फ्यूनरल, मिसा बलिदान के साथ में उसको दफनाया जाएगा। वेटिकन का नीचे क्रिप्ट है, अंडरग्राउंड जैसा है, चर्च अंडरग्राउंड है, वहाँ पर वे दफनाए जाएंगे। तो हमारे भारत का परिस्थिति में हम लोग मर जाने से उसी दिन चाहे 1 दिन के बाद में हम लोग दफना देते हैं, लेकिन यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में
कहेंगे। और विशेषकर ऐसे बड़े बड़े लोगों के लिए मरण के बाद में कुछ समय ऐसे लोगों का दर्शन के लिए, लोगों का होमेज देने के लिए समय रहता है। वो लोग आते हैं और वैसे उनका होमेज देते हैं। मैं पढ़ रहा था कोई खबर में, इनके लिए अभी ऑलरेडी 60,000 पिलग्रिमेज आएंगे बोल के एस्टिमेट किया जा रहा है। 60,000 पिलग्रिमेज वहाँ जमा होंगे उनका दफन विधि में भाग लेने के लिए। ये तो उनका क्रेडिट है कि एक संत पापा को दफन देने के लिए इतना संख्या में वे लोग आएंगे। इसलिए इनका बारे हम लोग जो सुने ये हमारे लिए बहुत ही नमूना है। हम लोग इनके बारे में जानते हैं इसे कुछ धर्म शिक्षा के माध्यम से। और ये संत पापा के बारे भी आखिरी भाग में कुछ एलिगेशन आया, लेकिन ये संत पापा अपने को डिफेंड किए कि वे जानते हुए नहीं किए हैं। कुछ ऐसा भी हो सकता है अगुवाई करने में, विशेषकर जर्मनी में सेक्स स्कैंडल को लेके कि वे अपना ऑफिस में रहते समय, जहाँ वे आर्च बिशप थे, कार्डिनल थे, उस समय वे होने पर भी वे जानते हुए नहीं किए हैं, लेकिन उनके लिए भी वे अपने लोगों से वे क्षमा मांगे। तो इसे एक हम्बल विनम्र संत पापा को हम लोग आने वाला काल कहेंगे इस दुनिया से उनको विदा दे देंगे। प्रिय भाई और बहनों, मैं भी इस संत पापा से बहुत प्रभावित हुआ था। जब वे संत पापा चुने गए और उसका दूसरा साल में ही वे जर्मनी गए थे। ये हम लोग कहते हैं वर्ल्ड यूथ डे कहते हैं उसको मनाने के लिए, और वर्ल्ड यूथ डे मनाने के लिए वे गए थे और कोलोन शहर गए थे। और उसके बाद उस समय में मैं कुछ ऐसे पुरोहित का काम हिसाब से छुट्टी दिन में मैं जर्मनी भी गया था, बavaria ही गया था। और उस समय हमको मौका मिला उनका जन्म स्थान विजिट करने के लिए। कोई ख्रिस्तियन परिवार हमको ले गए थे दिखाने के लिए, और उनका इंटरेक्शन यूथ लोगों के साथ में और उनका घर देखने के बाद में मैं इसे छोटा बुकलेट तैयार किया था, संत पापा बेनेडिक्ट 16वां। और इसमें मैं उनका जीवनी और उनका उस समय में जो मैं जानता था उनके बारे में ऐसी पुस्तक मैं लिखा था। ये छोटा पुस्तक, इसको बहुत लोग भी पढ़े होंगे पहले जब मैं लिखा था, लेकिन आज वे हमारे साथ नहीं हैं। वे अपना जीवन समाप्त कर मर गए हैं और ये हमारे लिए एक नमूना मान गए हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, मैं इतना कहकर मेरा जो बताना है, चाहे इन्फॉर्मेशन देना है, उसको मैं ख़त्म कर रहा हूँ। कल आप लोग टीवी में चाहे ऑनलाइन में ऐसा देखेंगे, उनके फ्यूनरल का जो रिचुअल है, चाहे जो विधि है उसको देखेंगे, चाहे बाद में भी आजकल यूट्यूब में भी देख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए ये एक कहेंगे सच्चे गडेरिये थे, गुड शेफर्ड थे, और कैथोलिक कलीसिया का विश्वास को वे रक्षा करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपना सब जिम्मेदारी उठाए हैं। तो इस संत पापा को हम लोग विदा देते हैं और उनके आत्मा शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और उनको धन्यवाद।